आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि, सम्मानित गणमान्य अतिथिगण, आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, वर्चुअली जुड़े हुए विशिष्ट अतिथिगण, प्रशिक्षित उद्योगपति, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य और सीपेट के छात्र एवं अधिकारीगण, आप सभी का इस ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हार्दिक स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हम सभी के लिए ये गौरव का अवसर है और हम हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री जी का इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से इसे गौरवशाली बनाने के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मान्यवर भारत के उद्योगपति और साइंटिस्ट एवं क्षेत्र में बड़े बड़े क्षेत्र में अपने नियंत्रण और अपने समर्पण से हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। भारत की उन्नति के लिए अपना अमूल्य योगदान देने वाले श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि का जोरदार तालियों से स्वागत होते रहना चाहिए। मैं सीपेट के महानिदेशक प्रोफेसर शिशिर सिन्हा सर से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत करें फूलों के साथ। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं आप सभी से विनती करूंगी, हमारे माननीय मंत्री जी नहीं चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए और नहीं चाहिए शॉल। धन्यवाद सर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। हम भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी भी शुभ कार्यों को करने से पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। इसलिए मैं हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे महानिदेशक प्रोफेसर शिशिर सिन्हा सर और हमारी सचिव महोदया से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के इस शुभ आरंभ को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये आयोजन सिर्फ एक प्रयोगशाला या एक केंद्र के उद्घाटन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण का उत्सव है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो उद्योग के सशक्त बनाने के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और हमारे देश की स्थायी विकास में योगदान देगा। मैं अब निवेदन करूंगी सीपेट अहमदाबाद के निदेशक व प्रमुख श्री पारितोष देवासली सर से कि वे स्वागत प्रस्ताव दें। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऐतिहासिक और गौरवशाली अवसर पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं सीपेट परिवार के तरफ से हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री भारत सरकार श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है कि आज इस समारंभ में हमें आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। माननीय मंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व और विकासशील दृष्टिकोण ने देश के शैक्षणिक और तकनीकी क्षेत्रों का नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपका यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं सीपेट परिवार की तरफ से और भागलपुर में वर्चुअली शामिल हुए श्री अजय कुमार मंडल जी, माननीय सांसद भागलपुर डॉक्टर NK यादव जी, माननीय MLC बिहार एवं डॉक्टर वसुंधरा लाल जी मेयर का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं आदरपूर्वक हमारी सचिव महोदया
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा जी का स्वागत करता हूं, जिनके मार्गदर्शन ने सिपेट को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है और यह संस्थान नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मैं सिपेट के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर शिशिर सिन्हा जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनकी नेतृत्व क्षमता और समर्पण ने सिपेट को उत्कृष्टता और नवाचार के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान बनाया है। मैं संयुक्त सचिव पेट्रोकेमिकल्स, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, श्री दीपक मिश्रा जी का भी स्वागत करता हूं, जिनकी दूरदृष्टि और योगदान ने पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। मैं यहाँ उपस्थित और वर्चुअली शामिल सभी सम्मानीय अतिथियों, उद्योग एवं शैक्षणिक संस्थान के प्रतिनिधियों, शिक्षकों, विद्यार्थी मित्रों, मीडिया के साथियों एवं सभी सम्मानित जनों का अभिनंदन करता हूं। आज हम इस अवसर पर सिपेट की विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, जो हमारे देश के तकनीकी, शैक्षणिक और पर्यावरणीय विकास में मील का पत्थर साबित होगी। सिपेट आईपीडी अहमदाबाद में कैलिब्रेशन सेंटर का उद्घाटन, जो उद्योग में सटीकता और नवाचार को कई नई ऊंचाई पर ले जाएगा। सिपेट सीएसटीएस मदुराई में बॉयज हॉस्टल भवन का उद्घाटन, जो छात्रों को लिए विश्व स्तरीय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगा। सिपेट सीएसटीएस भागलपुर भवन का उद्घाटन, जो कौशल विकास और तकनीकी उत्कृष्टता का केंद्र बनेगा। और सिपेट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर भागलपुर का उद्घाटन, जो पर्यावरण स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये सभी परियोजनाओं हमारे सामूहिक प्रयासों और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। माननीय मंत्री जी, आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार तकनीकी शिक्षा, नवाचार और सतत विकास को सर्वोत्तम प्राथमिकता देती है। मैं सचिव महोदय, महानिदेशक महोदय और संयुक्त सचिव महोदय का भी हृदय से स्वागत करता हूं, जिनके अमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन से ये परियोजनाएं साकार हुई है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हम अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कि हम निरंतर उत्कृष्टता, स्थिरता और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रयासरत रहेंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का इस शुभ अवसर पर स्वागत करता हूं। आइए हम सभी मिलकर गौरवशाली क्षण का उत्सव मनाएं और एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की तरफ और कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सिपेट के आदरणीय महानिदेशक प्रोफेसर शिशिर सिन्हा सर से विनती करती हूं कि वे कृपया इस स्तर पर प्रस्तुति दें और हमारे साथ अपने मूल्यवान विचार को साझा करें। आइए स्वागत करते हैं सिपेट के महानिदेशक प्रोफेसर शिशिर सिन्हा सर का। पीपीटी। माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय सचिव महोदया निवेदिता शुक्ला वर्मा जी, एवं समस्त उद्योग जगत के प्रतिनिधि, प्रिय छात्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज एक सिपेट का एक ओवरव्यू माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी, समय समय पर सिपेट के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है और आज से करीब 4 वर्ष पूर्व उन्होंने इस बात को उल्लिखित किया था कि सिपेट एक ईज ऑफ लिविंग के लिए एक प्रमुख संस्थान है। माननीय मंत्री जी, सिपेट की यात्रा 1968 से शुरू हुई थी। तब ये तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री आर वेंकटरमन जी के प्रयास से चेन्नई में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद सतत जो है प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और यहाँ पर हम स्टार कॉन्सेप्ट को जो है बिलीव करते हैं, जहाँ पर स्किलिंग में हम देश के एक प्रमुख कार्यदायी संस्था हैं। टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विसेज, एकेडमिक और रिसर्च में प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है। और साथ में 1982, 91 और 1997, 2018 में यहाँ पर देश की आवश्यकताओं के अनुरूप सिपेट ने अपने को ढाला है और ये हमारी एक यात्रा है। माननीय मंत्री जी, सिपेट की पूरे देश में उपस्थिति है और हमारे
48 संस्थान पूरे देश में कार्यरत हैं, जिसमें इन संस्थानों को हमने 4 विभागों में बांटा हुआ है। एक इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर सपोर्ट एंड स्किलिंग सर्विसेज, 3 हमारे प्रमुख R&D सेंटर हैं और कुछ सब सेंटर हैं। तो माननीय मंत्री जी, आज सिपेट के इस माला में 49वां मोती जुड़ रहा है। सर, ये सिपेट के एक सिपेट के बारे में एक छोटा सा जो है ये हमारी प्रस्तुति है, जिसमें कि हमारा कितना विशेषज्ञता है लैंड में और कितने हमारे कोर्सेज और कितनी मेजर मशीनरीज हैं, ये इसके बारे में प्रमुख सूचनाएं यहाँ पर हैं। वर्तमान में हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि किसी भी संस्थान की प्रगति के लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमारे यहाँ 866 लोग जो है रेगुलर रोल पर हैं, जिसमें सुपरवाइजरी, नॉन सुपरवाइजरी और टेक्निकल, ये हमारे उद्योग जगत की तथा समाज की एक सेवा के लिए अग्रसर है। माननीय मंत्री जी, सिपेट एक प्रमुख अकादमिक संस्थान है और ये एक उसका जो है ट्रांजिशन फेज यहाँ पर कि 1969 से हमने सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। उसके बाद 1979 में डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज जो कि प्लास्टिक के क्षेत्र में, 2003 में हमने डिग्री लेवल के कोर्सेज शुरू किया और 2004 से हमारे डॉक्टोरल प्रोग्राम है। आप लोगों को जान के हार्दिक प्रसन्नता होगी कि विगत वर्ष NIRF रैंकिंग में 3 सिपेट के संस्थानों ने प्रमुख रूप से स्थान प्राप्त किया है। ये हमारा एक एकेडमिक स्किलिंग पोर्टफोलियो है, जहां पर स्किल डेवलपमेंट की, और माननीय मंत्री जी, सिपेट देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो NSQF रैंकिंग में 1 से लेकर 10 तक सारे कोर्सेज को वो ऑफर करता है। तो हमारे पोर्टफोलियो में 37 स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, PG प्रोग्राम, MBA, और ये देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों से जो एफिलिएटेड हैं। ये हमारे विगत वर्षों में जो हमने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे समाज को, पूरे उद्योग जगत को दिया है, सन 2014 से 4,96,816 और 2019 से हमने 2,67,880 ये हमने इतने स्किल्ड मैन पावर को देश को उपलब्ध कराया। माननीय मंत्री जी, सिपेट के जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसमें हमारे डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक कार्यक्रम जो है ये एक महान भूमिका अदा करते हैं और आज के परिवेश में हमारे टोटल इनरोलमेंट पूरे देश में 11,814, जिसमें कि 2,330 डिग्री में और डिप्लोमा में 9,484, और इस वर्ष भी हमारा जो है वो काफी अच्छा जो है एडमिशन का गया है इसमें, और हमारा एवरेज जो वेतनमान डिप्लोमा लेवल के लिए 16,000 और एवरेज डिग्री लेवल के लिए 27,200। माननीय मंत्री जी, आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि हमारे सिपेट देश के उन प्रमुख संस्थानों में है जहां पर हमारा प्लेसमेंट 90% के करीब जाता है। इसके बारे में ये हम कि 88 से 91% पिछले 4 वर्षों में गया है। कुछ लोग उसमें जो है वो आगे हायर स्टडीज के लिए गए और बहुत से लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ग्रहण करी। एल्यूमनाई किसी भी संस्थान के लिए एक प्रमुख स्रोत होते हैं और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि सिपेट ने अब तक 35,000 एल्यूमनाई का जो है डेटाबेस क्रिएट किया है और ये समय समय पर देश के विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं और साथ में सिपेट की कार्य पद्धति में जो है वो अपना सहयोग देते रहते हैं। अगला हमारा जो हमारा विभाग है वो है टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विसेज, जिसमें कि हमारे जो प्रमुख 6 विभाग हैं, कैट कैम, टूल रूम, प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन, कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग। सो किसी भी चीज के लिए हम लोग यदि कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है निर्धारित कर सकते हैं और देश में जितनी भी प्लास्टिक उद्योग से रिलेटेड चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं सिपेट का इन्वॉल्वमेंट है। ये माननीय मंत्री जी, आपको प्रसन्नता होगी कि ये कुछ सिपेट देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है जो कि प्लास्टिक के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारी 26 लैब्स जो है वो टेस्टिंग की NABL एक्रेडिटेड हैं और 2 कैलिब्रेशन लैब, जिसमें से आज तीसरी लैब का आप उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि देश विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा हमारी 12 लैब्स जो है वो एक्रेडिटेड हैं। इसमें चूंकि किसी भी संस्थान के लिए उसकी उपलब्धि अचीवमेंट्स पर निर्धारित होती है, तो 2014 से हमने लगभग 8 लाख
के करीब 8.5 लाख के करीब जो है वो कार्य किए जो कि टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विसेज के हैं, और 2019 से हमने करीब 5.25 लाख कार्य किए हैं। माननीय मंत्री जी, सिपेट के पास 3 विश्व स्तरीय R&D सेंटर हैं जो कि चेन्नई, बैंगलोर और भुवनेश्वर में है, जो कि विभिन्न उद्योग जगत की चीजों को, रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफिल करते हैं। और उनका जो मेजर एरिया है वो है सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और सोसाइटी के प्रति जो है अपनी प्रतिबद्धता का निर्धारण करना। ये कुछ एरिया है जिन पर कि हम लोग काम करते हैं, 2 मुख्य रूप से मटेरियल रिसर्च और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च। आज की में जितनी भी आपको प्लास्टिक से संबंधित चीजें दिखती हैं, वहां कहीं ना कहीं सिपेट उसमें इन्वॉल्व है। चूंकि R&D सेंटर की, जो किसी भी R&D सेंटर की जो एफिशिएंसी है वो उसके आउटपुट से निर्धारित होती है, तो ये पिछले विगत वर्षों में हमारे R&D सेंटर्स ने अपनी योग्यता को, अपनी प्रशिक्षण पद्धति को और अपनी उपयोगिता को नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन, पेटेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन सब से जो है वो साबित किया है। ये कुछ हमारी जो रिसर्च की चीजें हैं माननीय मंत्री जी, ये दो भागों में विभाजित हैं। एक आत्मनिर्भरता के लिए, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर जो है उपलब्ध कराई हैं उद्योग जगत को, साथ में सोसाइटी को, और दूसरी सोसाइटल रिसर्च, जो कि देश की बड़ी से बड़ी जो समस्याएं इस समय आ रही हैं, चाहे सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें, चाहे ई वेस्ट रिसाइकलिंग की बात करें, इन सब के बारे में ये जो हमारी रिसर्च चल रही है, और बायोपॉलीमर, बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल, इन सब चीजों के बारे में हम जो है। और माननीय मंत्री जी, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि देश की जो भी इस तरीके की पेट्रोकेमिकल या प्लास्टिक से संबंधित चीजें होंगी, उनके लिए सिपेट सतत प्रगतिशील है, प्रयत्नशील है। माननीय मंत्री जी, आपको ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि सिपेट एक सेल्फ सस्टेन्ड बॉडी है, स्वायत्त बॉडी है, जिसमें कि हर वर्ष जो है हम लोग एक अपने जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम स्वयं अर्जित करते हैं, साथ में कुछ जो है हमारे रेवेन्यू जनरेशन, जिससे कि सिपेट की आंतरिक गतिविधियों में मदद मिलती है। तो ये एक सरप्लस में पिछले 2-3 वर्षों से यहां पर है। ये मेरा सौभाग्य है माननीय मंत्री जी कि हम जो है सिपेट को एक आगे फ्यूचर ऑफ इंडिया के ले जाएं, जिसमें कि 10.4 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम 2034 तक ले जाएं। इसके लिए सिपेट ने 10 विभागों को जो है वो चुना है, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, एग्रीकल्चरल, पावर, और इनके बेसिस पर सिपेट ने अपनी प्रतिबद्धता 2 मार्कर, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है विकसित भारत 2047 और नेट जीरो, इन पर जो है निर्धारित किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि उसके बारे में एक संक्षिप्त में मैं आपको प्रस्तुत करूं कि सिपेट के फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो इनको हमने माननीय मंत्री जी 3-4 विभागों में बांटा है, जिसमें डाउन स्ट्रीम में रबर, टेक्सटाइल, स्पेशलिटी केमिकल्स, जिसमें कि हम स्किलिंग और रिसर्च इनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हमने अप स्ट्रीम में पेट्रोकेमिकल, एडिटिव्स, बायोफ्यूल और प्लास्टिक वेस्ट, जो कि आज की तारीख में एक महती आवश्यकता है, उसके लिए भी जो है हमने यहाँ पर रिसर्च के बारे में, प्रशिक्षण के बारे में, एकेडमिक क्यूरिकुलम में उसको इनकॉर्पोरेट किया है, और रिसाइकलिंग से लेके और जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हमने अपने कोर्स क्यूरिकुलम को निर्धारित किया है। ये माननीय मंत्री जी, ये हमारा एक आगे का भविष्य की योजना है कि हम अपनी स्किलिंग, चूंकि सिपेट पूरे देश में स्किलिंग के लिए एक पायनियर संस्था है, उसमें 1,20,000 2029 तक ले जाएं। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं, चाहे टूल रूम की हो, चाहे केमिकल टेस्टिंग, जो कि आज की उद्योग जगत की डिमांड है, उस पर जो है हम अपने विभिन्न सेंटर्स में क्रिएट करें। इसके साथ साथ हम जो रिसाइकलिंग इन और टेस्टिंग, R&D फैसिलिटीज, इनको भी हम आप इसमें स्ट्रेंथ कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसके के लिए हमने कुछ कोर्स क्यूरिकुलम में, कुछ अपने R&D सेक्टर में बहुत सारी जो है हमने प्रावधान किए, जिसमें कि नए कोर्सेस को लाना, नए स्किलिंग के जो है मॉड्यूल्स को डेवलप करना, इन सब चीजों में हमने आगे प्रगति करी है। कुछ नए इनिशिएटिव माननीय मंत्री जी हम लोगों ने लिए हैं,
जिसमें कि हमने इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरफेस प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। आउटरीच में भी हमने बहुत, जिसमें कि इंडस्ट्री तक हम पहुंच रहे हैं। सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मुख्यतः प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और केमिकल सेफ्टी, जो कि अभी हमारे मंत्रालय ने कार्य सौंपा है, उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में हम लोग कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आपको जान के हार्दिक प्रसन्नता होगी कि आपका सिपेट में हम लोग कंप्लीट डिजिटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम देश के डिप्लोमा लेवल में प्रमुख संस्थान थे जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 इंप्लीमेंट किया पिछले वर्ष में। हमने बहुत सारे ऑनलाइन ऑन साइट कोर्सेज को इंडस्ट्रीज के लिए डेवलप किया, जो कि उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं। और आज की तारीख में सिपेट एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्लास्टिक क्षेत्र में है। और इसके अलावा हमने एल्यूमिनाई डेटाबेस, एल्यूमिनाई कनेक्ट, एल्यूमिनाई स्पीक प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे कि जो एल्यूमिनाई पिछले विगत 56 वर्षों में जिन्होंने उद्योग जगत में, एकेडमिक जगत में जो उपलब्धियां हासिल करी हैं, वो अपने नए आगंतुक छात्रों के साथ या अपने सिपेट के साथ वो शेयर करें। इसके अलावा हमने कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम भी शुरू किए हैं, जिसमें उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां जो है वो हमारे संस्थान को मेंटरिंग करके आगे बढ़ा रही हैं। माननीय मंत्री जी, अंत में सिपेट एक प्रमुख चीज पर जाता है कि वर्ल्ड इज वॉचिंग अस, और हम जो है उस चीज पर जो है आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारी आदरणीय सचिव महोदया, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा मैडम को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया उनका स्वागत करें। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन व उर्वरक मंत्री श्री नड्डा सर, डीजी सिपेट, जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोकेमिकल्स, सिपेट के सभी फैकल्टी मेंबर्स, कर्मचारी, अधिकारी, स्टूडेंट्स, हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री के प्रतिनिधि जो इस समय हमारे इस समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं, और जो ऑनलाइन हमारे साथ भागलपुर से महानुभाव जुड़े हुए हैं और मदुरई से जुड़े हुए हैं, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। सर, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप इस समारोह में यहाँ पधारे हैं और एक साथ 4 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का, हमें आपसे उद्घाटन करवाने का अवसर मिल रहा है। जैसा कि डीजी सिपेट ने बताया कि पेट्रोकेमिकल्स एक सतत प्रगति करने वाला क्षेत्र है और इसमें केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स दोनों ही क्षेत्रों में हमारे देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है और लगातार एक लगभग 6 से 8% की एनुअल ग्रोथ रेट भी मेंटेन हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए सिपेट भी निरंतर कोशिश करता है कि वो भी अपनी सुविधाओं में अपग्रेडेशन करे, अपने कोर्सेज में अपग्रेडेशन करे और जिस भी तरीके से इस क्षेत्र के प्रगति में अपना सहयोग दे सके वो दे सके। पिछले दिनों में जो भी नए इनिशिएटिव सिपेट में लिए गए उसके बारे में डीजी सिपेट ने बताया। पिछले 4-5 सालों में सर बहुत सारे हमारे नए केंद्र भी खुले हैं और उनका काम पूरा हुआ है, पर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि सिपेट एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 49 सेंटर्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इसका गवर्नेंस बहुत अच्छा हो और इसके प्रत्येक पहलू पर ध्यान दिया जाए जिससे कि ये निरंतर आगे इसी तरीके से काम करता रहे। मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सर आपको अवगत कराना चाहूँगी जो पिछले कुछ दिनों में हमने किए। वैसे तो सिपेट सेल्फ सस्टेनिंग है, लेकिन सिपेट को भारत सरकार की तरफ से नए केंद्र खोलने और सुविधाओं के निर्माण के लिए, इक्विपमेंट वगैरह की परचेज के लिए ग्रांट दी जाती है। तो पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने ये डिस्कवर किया कि लगातार ग्रांट तो कई वर्षों से दी जा रही थी, पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अधूरे थे और ग्रांट थोड़ा लमसम तरीके से दे दी जाती थी। तो डीजी साहब के सहयोग से हम लोगों ने एक ये एक्सरसाइज की कि प्रोजेक्ट वाइज कहाँ कितनी प्रगति हुई है, कितना काम बचा है, इसको हम डॉक्यूमेंट करें
और इसको डॉक्यूमेंट ही हमने नहीं किया, बल्कि हम इन सारे प्रोजेक्ट्स को अब बहुत जल्दी ही पूरा करने की दिशा में अग्रसर हैं। आज ये जो 4 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हो रहा है, ये एक उसी का हिस्सा है। ये भी हमने डिस्कवर किया था कि थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ज़रूरत महसूस हुई यहाँ पर, क्योंकि ये देखा गया कि हर सेंटर एक स्वतंत्र सेंटर की तरह से काम करता था और बहुत सारे मल्टीपल फाइनेंस बैंक अकाउंट्स थे और थोड़ा उतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं एक्सरसाइज किया जाता था जितना चाहिए। लेकिन इसमें भी सिपेट के सभी सेंटर्स ने बहुत काम अच्छे से किया और 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट सर हमने क्लोज कराए इनके, और इन सब को हमने ऑनलाइन लाया, मतलब इनका जो पूरा सिस्टम है अकाउंट्स का वो ऑनलाइन हमने लाया। और हमने जो भारत सरकार का CNA सिस्टम है वो यहाँ पर लागू करवाया, जिससे कि कम से कम ये अकाउंटेबिलिटी और ये डिसिप्लिन आ सके कि हर साल के अंत में ये पता तो चल सके कि भाई कितना काम हुआ और कितना पैसा बचा और उसको हम सरेंडर करें और फिर नए सिरे से ले। तो ये करने में हम सफल हुए। तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके सर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद अब जो नया एरिया हमारा फोकस का है वो स्किलिंग का एरिया है। हमने अभी एक सभी सेंटर इंचार्ज के साथ 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस की थी, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हैं जो अच्छी चल रही है और कहाँ पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। तो हमने ये पाया कि कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर कि एनरोलमेंट थोड़ा कम है। हमने ये भी देखा पिछले कुछ दिनों में कि कम ड्यूरेशन के बहुत सारे स्किलिंग के कोर्सेज चलते थे, जिसमें कि 1 दिन 2 दिन के ड्यूरेशन के भी कोर्सेज थे। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस तरह के कोर्सेज को अब हम कम करेंगे और धीरे धीरे बंद करेंगे, क्योंकि 2 दिन में या 1 हफ्ते में जो स्किलिंग होगी वो उतना इम्पैक्ट उसका नहीं होगा। तो हमें फोकस करना चाहिए थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन के कोर्सेज में। और इसी तरीके से डिप्लोमा वगैरह के भी इंडस्ट्री से कंसल्टेशन करके नए कौन से एरियाज के कोर्सेज लाने हैं उस पे फोकस किया गया। ये सतत प्रक्रिया स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की चल रही है। कुछ नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए हैं और बाकी हम आगे और इसको नए नए कोर्सेज जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है उसके हिसाब से इंट्रोड्यूस करने का हम प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा सर फ्यूचर प्लानिंग जो डीजी साहब ने बताई, तो कम से कम 5 साल का प्लान हम बनाया है हमने, जिसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या नीड्स हैं, या कहीं पर स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट वगैरह पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या लैब्स के मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। तो ये 5 से 6 साल का प्लान भी हमने बना लिया, जिससे कि प्लान्ड वे में इसमें हम काम कर सकें। सो बेसिक आइडिया इस समय ये है कि 49 सेंटर्स तो ऑल ओवर इंडिया हो गए हैं, लेकिन अब इनमें हम काम को कंसोलिडेट करें और पूरा ऑप्टिमाइज करें, और जब हम ये कर लेंगे तब हम आगे और नए सेंटर्स के बारे में सोचेंगे। अनलेस कि कहीं से बहुत ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही हो और जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है और पोटेंशियल है, तो एक अलग बात है। तो इस तरीके का सर फ्यूचर प्लान भी हम लोग कर रहे हैं, और ये एक्सरसाइज अभी शुरू हुई है। 1-1.5 महीने में हम इसको सेंटर वाइज एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर ये हम प्लान करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सर फैकल्टी की भी ज़रूरत बहुत महसूस हो रही है। कहीं जितनी संख्या में हमें चाहिए है उतने नहीं मिल पा रहे हैं, या जो हमारी एग्जिस्टिंग फैकल्टी है हम लोगों को ये महसूस हुआ कि उनका भी स्किल अपग्रेडेशन होते रहना चाहिए। तो उनके लिए भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स की व्यवस्था की जाए जो रिफ्रेशर कोर्स होते हैं या जिसकी उनको ज़रूरत है, तो वो भी हम पूरा एक अपना सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले 1-2 महीने में हम ये भी पूरा कर लेंगे, जिससे कि फैकल्टी का भी सतत स्किल अपग्रेडेशन होता रहे, और जो भी हमें और ज़रूरत है फैकल्टी की वो हम आकलन करके एक्सपेंडिचर के पास जाके हम कोशिश करें कि नए पद कुछ स्वीकृत हो जाएं और उन ऐसी फैकल्टी हम ला सकें और अपने कोर्सेज को और सुदृढ़ कर सकें। आपका सर सिपेट ही नहीं, पूरे विभाग के कार्यकाज में भी हमें सतत मार्गदर्शन मिलता है, और आप आज यहाँ पे आए हैं, इससे इन लोगों को बहुत मोटिवेशन महसूस हो रहा है।
एंड वी आर श्योर कि आपका जो बहुमूल्य मार्गदर्शन हमको मिलेगा, उससे हम इन सभी क्षेत्रों में कुछ और अच्छा काम करने में सक्षम होंगे और उस दिशा में कार्यरत रहेंगे। आपका सर, मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूं कि आपने इस फंक्शन के लिए टाइम निकाला और अपना मार्गदर्शन हमें आप देंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके इन विचारों और मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो अब हम चलते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले चरण पर, जिसमें हम हमारे माननीय मंत्री जी से ये विनम्र निवेदन करेंगे कि वे सीपेट आईपीटी अहमदाबाद की अंशोधन प्रयोगशाला का उद्घाटन करें। मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुके ना। बेटा ट्रे। मैं पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे कृपया सीपेट सीएसटीएस भागलपुर केंद्र का उद्घाटन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पुनः हमारे माननीय मंत्री महोदय जी से ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि वे सीपेट सीएसटीएस भागलपुर केंद्र के पीडब्ल्यूएमसी केंद्र का उद्घाटन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से पुनः एक लास्ट टाइम सर कृपया करना चाहूंगी कि सीपेट सीएसटीएस मदुरई केंद्र के बालक छात्रावास का उद्घाटन करें। आपका बहुत बहुत आभार सर। हम सभी सेंटर्स के इन नए केंद्रों और नई बिल्डिंग्स के इनॉग्रेशन के लिए सबको बधाई देते हैं और आने वाले समय में इन सभी को सक्सेस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अब मैं एक बार फिर आदरणीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करती हूं कि कृपया वो हमारी आज की सभा, हमारे छात्र और हम सबको संबोधन देने का प्रयास करें। Please welcome with a huge round of applause to our respectable Honorable Minister, Shri Jagat Prakash Nadda ji. आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भारत सरकार में सेक्रेटरी जो पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र को देखती हैं, श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा जी, हमारे डीजी सिपेट श्री शिशिर सिन्हा जी और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी दीपक मिश्रा जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सिपेट से जुड़े हुए वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर्स और वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर्स के साथ साथ हमारे विद्यार्थीगण और अपने इस सिपेट इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ साथीगण,
महानुभाव और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज सिपेट के इस संस्थान में अहमदाबाद में आने का मौका मिला है और ये वन ऑफ द पायनियर इंस्टीट्यूशन है। मुझे बताया गया कि आप रैंकिंग में भी 15 नंबर पर खड़े हैं और सिपेट अहमदाबाद एक अपने आप में एक स्थान रखता है। और आज मुझे यहाँ कैलिब्रेशन लेबोरेटरी का श्री गणेश करने का भी सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आयोजकों को भी बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि कैलिब्रेशन लैब जो है वो आपके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम स्थापित होगा और सिपेट एज एन इंस्टीट्यूशन को लाखों विद्यार्थियों को आने वाले समय में उसका लाभ मिल सकेगा। इसके लिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। सिपेट संस्थान के बारे में शिशिर सिन्हा जी ने आपके सामने बहुत सी बातें बड़े, जिसे कहा जाए कि एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने सिपेट की यात्रा 1968 से लेकर के 2019 तक आपके सामने रखी है, 2025 तक आपके सामने रखी है। ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कभी हम डिप्लोमा दिया करते थे, आज हम डिग्रीज और डिग्रीज के साथ साथ हम स्पेशलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह हमेशा लक्ष्य रहा है कि वो टेक्निकल नो हाउ को, इनोवेशन को और इनोवेशन के साथ साथ स्पीड, स्केल और स्किल तीनों को बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाएं। तो जब स्किल आता है तो स्पीड आती है और स्पीड जब आती है तो ऑटोमेटिकली स्केल भी बढ़ता है। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सिपेट ने अपनी यात्रा की है उसको एक नया पुश, एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों ने उसको दिया है। फिर चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, फिर चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, फिर चाहे वो इनोवेशन के साथ साथ हमारे नए टेक्निकल विषयों को आगे बढ़ाने की बात हो, इन सभी चीजों के माध्यम से ये प्रयास हुआ है कि हम टेक्निकल वर्ल्ड के माध्यम से इन चीजों को हम एक नया रास्ता दिखा सकें और उसको हम एक, जिसे कहा जाए कि एक सब्सटैंशियली उसको हम शेप दे सकें, उसको हम एक आकार दे सकें। और इसलिए जब हम कहते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स के सेक्टर में और एलाइड सेक्टर में सिपेट का बहुत बड़ा रोल है, वही मुझे इस बात की भी खुशी है कि सिपेट इज वर्किंग ऑन द मॉडल ऑफ सेल्फ रिलायंस। वो आत्मनिर्भर जो हमारा स्लोगन है, उस आत्मनिर्भरता में अपने आप में संस्थान भी आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। मुझे खुशी है, शिशिर सिन्हा साहब ने बताया कि हमारे पास फंडिंग के लिए, फंडिंग के माध्यम से हमारे पास कुछ बचत ही होती है और यानी जो नीड है उससे ज़्यादा हम फंडिंग प्रोसेस में रहते हैं। ये एक बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी स्थिति है जिसको मैं कह सकता हूँ। एक एम्प्लॉयमेंट तो देता ही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ देश के इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यू आर द कंट्रीब्यूटर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसको पूरा करने में यहाँ बैठे हुए और मुझे भागलपुर में, मदुरई में और अन्य स्थानों में सुन रहे छात्र और फैकल्टी, उनको मैं ये ताकत के साथ कहना चाहता हूं कि आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे और उसके आप नेतृत्व करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि
नए नए चैलेंजेस आएंगे और नए नए चैलेंजेस के सॉल्यूशंस भी आएंगे। सरकार का काम है कि हम आपको फैसिलिटेट करें, सुविधा प्रदान करें, ताकि आप उन चैलेंजेस को पहले तो आइडेंटिफाई कर पाए और उन चैलेंजेस को एड्रेस कर पाए और उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन ढूंढें। अब किसी समय में हम टेक्नोलॉजी निकाल रहे थे जिसमें से प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, ये सब चीजें निकल करके आई। आज हम प्लास्टिक मैनेजमेंट पर वर्क कर रहे हैं और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर हम काम कर रहे हैं। तो जब प्लास्टिक पर हम काम कर रहे होंगे तो शायद उस समय हमने नहीं सोचा होगा कि हमको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं और इसमें तो टेक्निकल लोग आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। हम लोग तो राजनीतिक दृष्टि से क्या नया आएगा उसके बारे में बता सकते हैं, आप तो टेक्निकल विकास की दृष्टि से क्या नया आएगा इसके बारे में आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि challenges will come, we have to see to it that we address it, identify it and give solutions। और उस solutions के दृष्टि से आप सब लोग इस काम में जुटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से बताया गया 1,20,000 लोगों को हम फर्दर ट्रेन करने की बात कर रहे हैं और हम लाखों लोगों को हम लोगों ने ट्रेन करने का प्रयास किया। अभी आपके उसमें प्रेजेंटेशन में आया कि 2014 से हमने लगभग 4 लाख किया, 8 लाख, और उसके बाद फिर 2019 से आपने और लोगों को भी ट्रेनिंग देने का प्रयास किया है। ये बहुत ही अच्छा मॉडल है जिसमें हम नीड बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं और नीड बेस्ड ट्रेनिंग जब हम देंगे तो वो रेलेवेंट रहेगा और उसकी रेलेवेंसी बनी रहेगी। हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि इंडस्ट्री के साथ बातचीत करते हुए एक सुझाव है, मैडम जी उसको आगे और फाइन ट्यूनिंग कर सकती है, लेकिन जो इंडस्ट्री में हम जाते हैं वहाँ हम काम करते हैं तो यहाँ अगर हम फैकल्टी का अपग्रेडेशन कर रहे हैं तो हमारे एलुमनाई का भी हम अपग्रेडेशन करने की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ उनका भी अपग्रेडेशन की आवश्यकता होगी। तो एलुमनाई को हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। जैसा आपने कहा कि मैडम ने कहा कि हम फैकल्टी की ट्रेनिंग को हम अपडेट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप 2025 में निकलते हैं तो 2035 तक बड़ी लंबी यात्रा आप कर लेंगे, उसके बाद भी तो कोई अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए इंडस्ट्री से मिल करके कैसे आप उसको यहाँ एक कार्य रूप दे सकते हैं उसके बारे में सोचने की जरूरत है। अभी आने वाले समय में जो स्पेशलाइज्ड एरियाज, फिर चाहे वो फ्यूल सेल्स है, सोलर सेल्स हैं या गैस सेपरेशन है, वाटर प्योरिफिकेशन है और जो हमारे पॉलीमर्स हैं, उसी तरीके से एडवांस रिसर्च इन आप एग्रीकल्चर के फील्ड में उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हेल्थ केयर में और वेस्ट मैनेजमेंट में तो आप काम कर ही रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत सी टेक्नोलॉजीज को आप इनोवेट कर सकते हैं और इनोवेट करने के साथ साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन दोनों विषयों के बारे में आप सबको, फैकल्टी मेंबर्स को भी और हमारे ट्रेनीज को भी सजग रहना पड़ेगा, उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज मुझे खुशी है कि मैंने यहाँ के कैलिब्रेशन लैब का श्री गणेश का किया है, उसी तरीके से सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट के लिए भागलपुर में उसको हमने किया है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी हमने भागलपुर में, और हॉस्टल, बॉयज़ के हॉस्टल को मदुरई में। ये सारी फैसिलिटीज़ जो आपको दी जा रही हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के, दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के योगदान में यह भी एक प्रयास है, इसको हमको समझना होगा। और इसको अगर समझना होगा तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। एक जब मैं जिम्मेवारी बताता हूं तो मैं एक आपसे ये भी निवेदन करता हूं, खास करके हमारे ट्रेनीज के साथ, कि इसको बोझ मत समझना, इसको मिशन समझना।
और ये मिशन आपको, ये आप प्रिविलेज्ड हो कि आपको ये मिशन मिला। और आज जब बता रहे हैं कि 90% आपकी प्लेसमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द इशू, नाउ इट इज विल बी द इशू ऑफ परफॉर्मेंस, वो आपका इशू। एम्प्लॉयमेंट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कैसे अपने आप को अपडेटेड परफॉर्मेंस दे सके, इस बात की हमको चिंता करने की जरूरत होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर के इसको करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। कुछ इश्यूज जो मैडम सेक्रेटरी ने बहुत जायज उठाए हैं, उस पर डीजी साहब चिंता करेंगे और हमारी फैकल्टी मेंबर्स भी चिंता करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे जो ग्रांट्स हैं वो लमसम में होते हैं, तो उसको हमको थोड़ा और जिसको बोलना चाहिए कि और शेप देने की जरूरत है। और जैसा मैडम ने बताया कि प्रोजेक्ट वाइज हम कर सकते हैं, तो किसी प्रोजेक्ट में हमने ग्रांट लमसम में ज़्यादा दे दिया तो वो तो चल पड़ा, जिसमें ग्रांट कम गया तो उसका सिर्फ ऑडिट पैरा बनने के सिवाय और कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ग्रांट वाइज करें, और उसमें डिपार्टमेंट सोच रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए आपके अकाउंट्स को और सीएनए सिस्टम को लागू करना, ऑनलाइन अपने अकाउंट्स को रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसी तरीके से ये जो एनरोलमेंट है उसको बैलेंस करना, रीजनल वाइज भी और इंस्टीट्यूशनल वाइज भी। कई जगह पर हमारी इनरोलमेंट अच्छी है, कई जगह पर हमारी इनरोलमेंट कम है, कई जगह पर हमारे कुछ डिसिप्लिन में रश है और कई जगह पर कुछ डिसिप्लिन में वैकेंसी है, तो उसको भी हमको सेटल करने की ज़रूरत है। बहुत सही बात कही गई कि हम ये सिपेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग को मजबूती प्रदान करने वाला है, और हम शॉर्ट कोर्सेज से डिप्लोमा से डिग्री और पीएचडी तक पहुँचे हैं। और ये सब अगर हम लोगों ने किया है तो हमको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम अपने लॉन्ग टर्म कोर्सेज को ज़्यादा, और लॉन्ग टर्म मतलब इतना लॉन्ग भी ना हो जो चलता ही रहे, और इतना छोटा भी ना हो जिसमें हमको रियल ट्रेनिंग ना हो। एक रीजनेबल लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग को हमको साथ देने की ज़रूरत है। एक फैकल्टी मेंबर्स के लिए और ख़ास करके डीजी साहब नए कोर्सेज को और जोड़े, उसके लिए प्रयासरत होंगे तो अच्छा रहेगा। आपने फैकल्टी मेंबर्स को जो आपने कहा कि उनको अपडेशन की ज़रूरत है, मैं एक सजेशन दे सकता हूं कि हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी में एक कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो वैसे ही हम कंटिन्यूड टेक्निकल असिस्टेंस, इसका भी हम कंटिन्यूड प्रोग्राम चला सकते हैं, जो टेक्निकल अपडेशन करने के साथ साथ वर्कशॉप्स के माध्यम से हमारे लोगों को, और बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक स्थान पर ही आया जाए, वर्चुअली भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ट्रेनिंग और कोर्सेज को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उसको भी हमको आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। केमिकल के क्षेत्र में सिपेट जो है वो, ये यूँ मानिए कि केमिकल विकास की इंडस्ट्री का एक तरीके से एक सेंट्रल पॉइंट है, और उस पेट्रोकेमिकल्स के सेंट्रल पॉइंट के माध्यम से, इनोवेशन के माध्यम से हम बहुत बहुत सॉल्यूशंस ला सकते हैं। और उन सॉल्यूशंस को लाने के लिए सिपेट एक सही संस्थान है, जहां रिसर्च से लेकर के, डेवलपमेंट से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, स्किल डेवलपमेंट से लेकर के एक होलिस्टिक अप्रोच में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यही आपसे निवेदन है कि आप इसी तरीके से तीव्र गति से आगे बढ़िए। हम आपको एक ही बात का विश्वास दिला सकते हैं कि पॉलिसी मेकिंग के दृष्टि से आपको जितनी सुविधा प्रदान करनी है, और आपको जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप, ये सारी चीज़ों को जो नया इम्पेटस देने की ज़रूरत है, उसमें हम पूरी ताकत से लगेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। पुनः आप सबको आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मा-
माननीय मंत्री महोदय जी, हम फिर से आपकी इस गरिमामय उपस्थिति और आज के कार्यक्रम में आपके दिए इस प्रेरक विचारों के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपके मार्गदर्शन और दृष्टिकोण हमें हमारी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाने के लिए प्रेरित करता है। आपके शब्दों ने न केवल हमारे छात्रों को उत्साहित किया है, बल्कि उनके भविष्य को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। हम आशा करते हैं कि आपकी प्रेरणा और समर्थन से हम और नए आयाम छूते रहेंगे। एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब हम हमारे प्रोग्राम के उस चरण पर हैं जब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सिपेट अहमदाबाद के प्रबंधक श्री अभिषेक राजवंश सर को, जो धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। यहाँ कक्ष में उपस्थित सभी को सादर प्रणाम। मैं सिपेट अहमदाबाद परिवार सिपेट परिवार की तरफ से मैं हमारे माननीय मंत्री जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना व्यस्त समय निकाल के सिपेट में अपना समय दिया है और उन्होंने जो मार्गदर्शन हमको दिया है, यहाँ पे उपस्थित होकर जो हमारे विभिन्न केंद्र भी और लाइव देख रहे हैं, इस कक्ष में उपस्थित सभी लोगों को दिया है। हम उसको फलीभूत करने का सर प्रयास करेंगे और इस पर हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर। और ये आज मैं ये जो सभी परियोजनाओं का जो आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है, हमारे सामूहिक प्रयासों और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। माननीय मंत्री जी, आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार तकनीकी शिक्षा, नवाचार और सतत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मैं सचिव महोदय रसायन उर्वरक मंत्रालय, हमारे सिपेट महानिदेशक महोदय एवं संयुक्त सचिव पेट्रो रसायन उर्वरक मंत्रालय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं साथ ही यहाँ पे उपस्थित हमारे उद्योगों से आए प्रतिनिधि, हमारे यहाँ पे विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आए हुए प्रतिनिधि, साथ में हमारे शिक्षक, हमारे स्टूडेंट्स और मीडिया कर्मी और वन एंड ऑल का मैं यहाँ पे एक हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बार फिर से मैं इस शुभ अवसर पे यहाँ पे उपस्थित सभी का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आइए हम सब मिलकर इस गौरवशाली क्षण का उत्सव मना और एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमारे सिपेट के महानिदेशक से ये अरे